हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्हें नहीं पता है, मेरा नाम है फिजा सना खान और मैं हूँ एक मुंबई बेस्ड एक्ट्रेस, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर एंड ये सब स्ट्रगलिंग फेज में है। सो या आई एम जस्ट कीपिंग यू गिविंग यू अ गुड हेड्स अप, ओके। सो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए जा रही हूँ एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड और आज मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। आई एम गोइंग विद समवन वेरी वेरी स्पेशल। लेट मी शो यू हु दैट पर्सन इज। हाय, दिस इज माय मॉम। तो मैं अपनी मॉम के साथ जाने वाली हूँ स्पेशल इवेंट के लिए एंड ये इवेंट में क्या है क्या नहीं है वो सारी डिटेल्स मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ मिलने प्रियंका चहर चौधरी को एंड दिस इज थ्रू पिंक विला। मैं नहीं मानता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं अपनी मॉम को भी साथ में लेकर जा रही हूँ बिकॉज शी इज ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ हर। एंड अभी बज रहे हैं 11:30, हमें पहुंचना है वहाँ पे 12:45 को। लोकेशन अंधेरी में है, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। अभी मैंने अपने फेस पर पूरा आइस रोल ऑन किया है ताकि मेरी सोती हुई शक्ल प्रियंका को ना दिखे एंड शी डज नॉट फील दैट आई एम डिसइंटरेस्टेड या मैं बस सो के उठ के आ गई हूँ। सो अभी मैंने आइस रोल ऑन किया। आई होप ये धीरे धीरे ठीक हो जाए मेरा ये सोता हुआ मुंह, बट अंटिल देन देखते हैं हाउ इट गोज। अभी फिलहाल मैं कर रही हूँ ये नाश्ता विच इज़ ऑफ ओट्स। इसमें कुछ खास है नहीं, नथिंग टू बी शोन ऑन वीडियो। मैं बस बता रही हूँ आपको अगर आप देख रहे हैं तो। इसके बाद मैं होंगी रेडी फॉर दैट इवेंट एंड मैं आपको लेकर चलूंगी उस इवेंट में। आई शो यू हाउ माई चिल्ड्रन and I'll show you how I actually met her. What were the questions I asked her, what questions my mom asked her, and yeah, how the day goes. See you there. सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और ये मेकअप मैंने इस वक्त लगाया है। इट्स कम्प्लीटली फ्लॉलेस। आई लव हाउ इट हैज़ कम। द लिप शेड आई एम वेयरिंग, तो मैंने ये लिप कॉम्बो यूज़ किया इस बार एंड आई एम रियली लविंग इट। एंड आउटफिट में मैंने पहना है ये ब्लू लूज शर्ट काइंड ऑफ ओवर साइज्ड विद ब्लैक फ्लैट पैंट्स। मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊंगी पूरा आउटफिट मेरा कैसा दिख रहा है, बट फिलहाल मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज मेरी मम्मी जान अब तक रेडी नहीं हुई है। लाइक सीरियसली ये औरत कब से मुझे बोल रही थी तैयार हो, तू लेट कराती है, तू लेट कराती है, और अभी देखो अभी ये खुद ही जूते पहन रही है। मतलब भाई साहब क्या बोलूं, मम्मी है, एज है, क्या बोलूं, कुछ बोल नहीं सकते, बोलूंगी तो भी मैं ही गाली खाऊंगी। तो देखा फाइनली हो गई है रेडी मेरी मम्मी और मैं। और मेरी मम्मी ने कुछ तमतमाता कुछ कॉर्सेट पहना है जिसकी वजह से हमें लेट हुआ है बिकॉज ये कलेशी औरत को अपना ड्रेस डिसाइड करने में बहुत टाइम चल रहा था। और अभी भी देखो अभी भी कलेश चालू है। अब कलेश किस पर चालू है, ताला नहीं मिल रहा है, अब हमें लॉक नहीं मिल रहा है, उस पर हमारा अब कलेश अलग ही चालू है। मतलब माँ बेटी हो तो ये सब तो होना ही है। एंड फाइनली गाइस हम अपने घर से लड़ते झगड़ते हुए निकल तो जाते हैं और अभी रास्ते में भी हम लड़ी झगड़ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ, तुम्हारी वजह से लेट हुआ। मतलब मेरी मम्मी को अपनी गलती माननी तो है नहीं। और अब मुझे समझ में आ रहा है मैं ऐसी क्यों हुआ और मेरा बॉयफ्रेंड क्यों टॉर्चर होता है, क्योंकि मैं भी अपनी गलतियां नहीं मानती हूँ। बट एनीवेज गाइस, तो हमें वहां पर कुछ पहुंचना था 3:30 के आसपास और अभी हो गए काफी ज्यादा लेट बिकॉज ऑफ जो भी रीजन मैंने आपको बताए हैं। लेट्स सी, अभी हमें ऑटो पिक करना और हमें उस लोकेशन पे जाना है। लोकेशन एज पर मैप बता रहा है कुछ अराउंड 20-25 मिनट्स, और इसीलिए मैंने कहा था वो ज्यादा दूर नहीं है। बट जिस हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है, जिस हिसाब से हम चल रहे, ऑब्वियसली हमें लेट तो होना ही था बिकॉज मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं जाऊं और वक्त पे पहुंच जाऊं, ये तो होने से रहा भाई। वो मम्मी है, प्रियंका चहर चौधरी क्या है भाई, मम्मी है मम्मी। सो फ्रस्ट्रेटेड गाइस। अभी देखो हम ट्रैफिक में अटके पड़े हैं। मतलब बीएमसी ने भी इसमें और आग लगा दी है। जो खड्डे खुड्डी किए हैं उसकी वजह से हमें रास्ता नहीं मिल रहा। जो रास्ता मिला था वो एक्चुअली शॉर्टकट था, बट उससे हम नहीं जा सकते। अभी हमें लॉन्ग कट लेना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। ट्रैफिक में वैसे फंसे पड़े हैं बिकॉज ये लॉन्ग कट है, सब यही से जा रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट तो गवर्नमेंट ने खोद दिया है, वहां पे तो खड्डे कर दिए, तो कुछ कर नहीं सकते है ना। तो इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट होकर बैठी हूँ, अपनी स्किन देख रही हूँ, उसी से बस एक खुशी मिलती है कि चलो स्किन केयर मेरा कुछ तो काम कर रहा है, स्किन फ्लॉलेस लगी रही है। एंड गाइस हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ ये लोकेशन इतना खूबसूरत था। ये एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार
होटल में रखा गया था। और जो अंधेरी या मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा, सो दिस इज नोवोटेल होटल विच इज़ लोकेटेड इन साकीनाका। और ये ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर से, बिकॉज मैं भी अंधेरी में ही रहती हूँ। सो आप देखिए बैकग्राउंड में ये नोवोटेल का वो बोर्ड लगा था। और यहाँ से भी हमें एंट्री करके अंदर जाना है। एंट्री में भी कलेश हो गया था, बिकॉज इनका जो दरवाज़ा था वो अपने आप घूमने वाला था, जिसमें मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ हुई। मुझे नहीं हुई, बट मेरी बब्बी को हुई। बट ठीक है, बहुत मजा आया गाइस। और ये देखो इनकी लिफ्ट, भाई साहब क्या लिफ्ट है। और मैं अपने आप को शूट कर ही रही थी कि लिफ्ट वापस खुल गई और कुछ और भी लोग आ गए, तो मैं अच्छे से शूट करने वाली थी। देखो मेरी मम्मी इसलिए हंस रही है। बट ठीक है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं कुछ अराउंड 12th फ्लोर पर, जहाँ पर ये वेन्यू का हमें बताया गया था लोकेशन। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक हॉल जैसा कुछ बुक करके रखा है जिसमें हमें जाना है। और देखो पता नहीं बैकग्राउंड में क्या क्या खाना पीना चालू था, मतलब बूफे वगैरह, फुल पार्टी मोड ऑन था। बट हमें हमें हमारे लिए कुछ नहीं था। एंड गाइस सी, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। एक छोटा सा हॉल जैसा कुछ था। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके की रखी थी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ चेयर्स रखी थी, राइट साइड में कुछ चेयर्स रखी थी। और ये रूम में भाई साहब लाइट्स कैमरा एक्शन हो रहा था। मतलब मैंने तो जब कैमरा देखा मुझे ऐसा लगा कि भाई प्रियंका को साइड में कर दो, मुझे ले लो, बस मुझे सामने बिठा लो। मतलब बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है गाइस कैमरा के सामने जाना। आई लव इट। एंड इसीलिए शायद मैं इन सब चीज़ों पे या इन सब जगहों पर जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि गाइस सिर्फ अपने आप को या अपनी कलेशी माँ को दिखाने से अच्छा है मैं आपको थोड़ा यहाँ वहाँ का होटल का भी नज़ारा दिखा दूँ। तो आप बैकग्राउंड में देखिए, मैं अभी भी अपने आप को ही बता रही हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आपको बताती हूँ होटल। सी, ये कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर वॉशरूम लिखा है, यहाँ पर खाने पीने की जगह है, लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। और ये वो हॉल है जहाँ पर हम अभी जाएंगे, जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। बट अभी तक आई नहीं है प्रियंका। उन्होंने 3:30 का टाइम दिया था, 4 बजने के आसपास आ गए, 4 साढ़े 4, बट अब तक प्रियंका आई नहीं है। बट दैट इज फाइन, बिकॉज भाई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी जैसा कुछ तो रखेंगे ना। और यहाँ पे खाना पीना रखा है, तो आई वॉज इन दिस थिंकिंग कि हमें खाना पीना मिलेगा। बट ठीक है, वो सब पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि हम आए थे यहाँ पे किसी स्पेशल इंसान को मिलने, और वही हमारा मेन मकसद था। तो आप देखिए यहाँ पर ये लोग कैमरा सेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इंटरव्यू में जो सेलिब्रिटी आ रही है वो कैसे दिख रही है, जो इंटरव्यू लेने वाले वो कैसे दिखने वाले। तो अभी जो मैडम इंटरव्यू लेने वाली वो आई नहीं अब तक। अभी सब एक कैमरामैन ये लोग सब सेट कर रहे हैं, लाइटिंग्स वगैरह वगैरह। और वापस यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी कलेश कर रहे हैं वापस, पता नहीं ये किस बात पे हो रहा था, बट कुछ तो बात पे हो रहा था। और मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। मतलब मेरी मम्मी किसी को तो जज कर रही थी, जिसकी वजह से मैं इतनी जजमेंटल हूँ। किसी को जज करके हम हंस रहे थे। कोई तो बंदी थी जिसका कपड़ा बहुत फनी था, उसको लेकर हम हंस रहे थे। और गाइस ये देखो, आई कैंट बिलीव दिस। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप देखो मुझे ना प्रियंका की जगह पर बिठा दिया था, और सामने एक लड़की है जिसको इंटरव्यूअर वाली की जगह पे बिठाया था, बिकॉज उनको ना कैमरे का लाइटिंग एंगल वगैरह समझ में नहीं आ रहा था। सो ये देखो, ये लड़की मैं बता रही हूँ ना, तो इसको इंटरव्यूअर बना के रखा है और मुझे प्रियंका की जगह पे बिठा के रखा। भाई क्या बोलने का, इतनी इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, देखो मैंने यहाँ से व्यू लिया है, एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग गाइस उस चेयर पर बैठना। मतलब ऑब्वियसली वो मेरी जगह नहीं थी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतने लोग थे बट उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, मे बी मैं शायद मेरी खूबसूरती काम कर गई, या शायद मेरा लक काम कर गया, या शायद मैं बकवास कर रही हूँ, बट उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ पर। एंड काफ़ी देर तक मुझे बिठा के रखा था, बिकॉज वो लाइटिंग, कैमरा एंगल, डायरेक्शन वो सब चेक कर रहे थे और अपनी टर्म्स एंड भाषा में बात कर रहे थे, जो मुझे एक्चुअली में समझ में आया नहीं। तो दैट्स इट। सो गाइस सब हम वहां से निकल के वॉशरूम आ गए, बिकॉज अभी बज चुके हैं कुछ अराउंड 5, एंड अभी तक प्रियंका नहीं आई है। इसलिए हम आ गए वॉशरूम में थोड़ा टाइम पास करने। एंड देखो मैंने आपको कहा था ना मैं आपको मेरा आउटफिट बताऊंगी, तो देखो इस तरीके का कुछ मैंने लूज शर्ट पहना था, और इस तरीके का कुछ सतरंगी कपड़ा मेरी मम्मा ने भी पहना था। एंड गाइज लुक एट दिस लेडी, शी इज वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी ब्यूटिफुल सोल। शी वॉज द पर्सन जो इंटरव्यू लेती है, और आपने इनको काफ़ी इंटरव्यूज में देखा होगा, पिंक विला स्पेशली। यही मेजर सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेती है, स्पेशली ऑन पिंक विला। आई होप
आई नो, मतलब आई होप नहीं, आई नो इन्होंने और भी जगह पर काम किया है. सो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था एंड सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वेट कर करके. सो दैट इज़ वाई दे अरेंज फॉर सम टी एंड सम स्नैक्स जो बाहर था. तो मतलब इसी रिसेप्शन एरिया के साइड ही था. और यहाँ पर सब टूट पड़े हैं फ्री की चाय कॉफ़ी और शक्कर खाने के लिए. मैंने नहीं खाया बिकॉज मैं चाय कॉफ़ी पर्सन हूँ नहीं. और मेरी मम्मी है तो ये देखो ऐसा तो घर में चाशनी के जैसे शक्कर पीते हैं, आज यहाँ पर क्या पी रही है, ब्राउन शुगर. मतलब भाई साहब मिडिल क्लास घर वाले क्या देखो हंस रहे, मतलब बड़े बहुत क्यूट है यार. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं मेरी मम्मा को यहाँ पर लेकर आई. उन्होंने चाय पी, उसके बाद हम वापस आ गए यहाँ पर वेट करने के लिए. और अभी हमें बोला गया कि प्रियंका 5 से 10 मिनट में आ जाएगी. अभी 5:30 बजने आ गए, 3:30 का टाइम था, 5:30 बज गए. But let's see, and here are we. एंड उस दरवाजे से वो आएंगी और ये इंटरव्यूअर क्यों दे रही है that we welcome Priyanka and she's this, she's that, and there you see that happy little girl, such a beautiful soul, so amazing girl, so positive and so courageous. And ये मैं बोल रही थी ज्यादा वेट तो नहीं कराया, एंड गेस व्हाट, मेरी मम्मी ने बोला हाँ करवा दिया. मतलब भाई साहब मम्मियों को लेके जाना मतलब अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल. मतलब वो जो मुंह दिल में वो मुंह पे बोल देंगे. बट ठीक है चलो, बाकी सबने बोला नहीं नहीं वेट नहीं कराया, मेरी मम्मी ने बोल दिया हाँ कराया. बट ठीक है, अच्छा वो उसे सुना नहीं जहाँ तक मुझे लगता है. एंड सी गाइज शी लुक्स सो अमेजिंग. तो जब वो एंटर की तो उन्होंने बताया कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है. काफ़ी 1-1.5 साल से वो मेडिसिन पर है. तो यही वो बता रहे थे. और अभी उनका माइक सब सेट कर रहे हैं यहाँ पर. इनका भी कैमरा लाइट्स के सबसे डायरेक्शन देखा गया. एंड दिस इज हाउ गाइज इट वर्क्स. मतलब हमें जो चमचमाता इंटरव्यू दिखाते हैं, जो फ्रेशली जो एडिट होकर आता है, ये है उसका बिहाइंड द सीन्स. यहाँ पे बिहाइंड द सक्सेस लिखा है, बट मैं आपको बिहाइंड द सीन्स ऑफ एन इंटरव्यू बता रही हूँ कैसा होता है रियल लाइफ में इन सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू. और ट्रस्ट मी गाइज ये माहौल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मजा आता है यार ये सब देख के. मतलब इस दुनिया के पीछे जो कलाकारी होती है, देखो मेरी मम्मी अलग ही खुश हो रही है, वो देखकर ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा ऐसा होता है. और ट्रस्ट मी गाइस ये लोग ना बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टिप टॉप वेल ड्रेस्ड ऐसे रहते हैं. बट जब प्रियंका आई थी, आई रिमेम्बर वो माइक बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रहा था, माइक लग नहीं रहा था. और बिल्कुल जैसे हम होते ना परेशान हो जाते छोटी छोटी चीजों पे कि अरे ये माइक लग नहीं रहा, ऐसे वैसे बिल्कुल हमारे जैसे होते ये लोग. बस हमें वो ग्लैमर की दुनिया दिखाई जाती है जिसमें हमें लगता है भाई साहब सेलिब्रिटीज मतलब कुछ अलग ही एलियन तोप चीज. बट ऐसा है नहीं, ये लोग हमारे जैसे ही होते, बहुत प्यारे होते हैं. प्रियंका खुद बहुत प्यारी है. देखो इन्होंने कितने प्यार से मेरी मम्मा के साथ और मेरे साथ भी फोटोज क्लिक करवाई है. एंड गाइज अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ ना तो हमें क्वेश्चन पूछने मिला ही नहीं बिकॉज प्रियंका को काफी लेट हो रहा था. उन्हें एक दूसरे शो के लिए आई गेस दूसरे इंटरव्यू के लिए जाना था. बट वो फोटोज खिंचाने के लिए रुक गए बेचारे बिकॉज उन्हें लेट हो रहा था. देखो वो बोल भी रहे जल्दी जल्दी आओ. बट मुझे सवाल पूछने मिला नहीं ना मेरी मम्मा को मिला. बट ठीक है हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट हमें पिक्चर मिल गई एंड हम उनसे बात तो कर पाए क्योंकि जब हम वहाँ पे फोटो खिंचाने गए तो उन्होंने बहुत प्यार से हमें मिले एंड दैट वाज वेरी नाइस. एंड यहाँ पर एक्चुअली मैं उनसे किसी ने अंकित के बारे में भी पूछा जो मुझे लगा नहीं पूछना चाहिए था बिकॉज मैंने ना देखा था गाइज वो ना थोड़े से दुखी हो गए जब उनसे ना अंकित के बारे में पूछा. आप वो इंटरव्यू देखना जाकर अगर आप उनका रिएक्शन नोटिस कर पाओ. तो मेरी मम्मा भी वही पूछने वाली थी कि आपकी शादी कब हो रही है अंकित से. बट मैंने फिर उनको जब मैंने प्रियंका का रिएक्शन देखा ना मेरी मम्मा को मैंने बोल दिया मम्मा मत पूछना ऐसा कोई भी सवाल उनको बिकॉज पता नहीं हमें उनकी लाइफ में क्या चालू है. और वो इतना प्यार से इतने अच्छे माहौल में आए. देखिए उनके मैनेजर हमें डोनट्स दे रहे प्रियंका की तरफ से. इतना प्यार से वो आए हम सबसे मिलने. इट्स नॉट गुड ना हम उनका मूड ऑफ कर दे. जो भी हो रहा है उनके पर्सनल लाइफ में आई विश हर ओनली हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ एंड सक्सेस. क्योंकि आपको वरना कोई और पसंद नहीं करेगा. जैसे तुम्हें वही लोग पसंद करेंगे जिनका नेचर तुम्हारी तरह होगा. दे आर ऑल वेरी सेंसिबल, दे आर ऑल वेरी मैच्योर बिकॉज मैं ऐसी हूँ. दे आर ऑल वेरी क्लासी. चलो थैंक यू फॉर कमिंग.
सो गाइज आपने सुना कितने प्यार से उन्होंने अपने फैंस को समझाया, बिकॉज इंटरव्यू ने रिक्वेस्ट किया कि कोई भी प्लीज उन्हें फॉलो मत करना बिकॉज उन्हें कोई और शूट लोकेशन पर जाना है। तो यूजुअली मतलब कभी कभार कुछ क्रेजी फैंस ऐसा करते हैं कि वो फॉलो करने लग जाते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को। तो वही इंटरव्यू ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऐसा मत करना, एंड उसी पर प्रियंका ने इतने प्यारे तरीके से उनके फैंस को ये समझाया कि वो बिल्कुल उनके जैसे। आई लव द वे शी टॉक्स, आई लव द वे शी कैरीज हरसेल्फ, एंड उनका जो एक ऑरा है दैट शी इज एक्सट्रीमली वेरी स्वीट, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मैं इतनी स्वीट इतनी स्ट्रॉन्ग औरत की फैन हूँ। मी एंड माई मॉम बोथ। और अभी हम यहाँ इस 5 स्टार होटल से एग्जिट कर रहे हैं, और एग्जिट करते करते भी हमारे साथ कुछ बहुत फनी हो जाता है। ये देखो, मतलब मैं मेरी मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा मैं आपको आईफोन से रिकॉर्ड करती हूँ, तो बोल रहा है आईफोन बेकार है तेरा, बेकार आते काले दिखते इसमें। मतलब इनका जो ओप्पो और वीवो है जो इनको व्हाइट कबूतर बना देता है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इनमें ये सफेद हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, फिल्टर लग जाता है। बट अपना आईफोन जो रियलिटी बताता है, जो एक्चुअली हाई डेफिनेशन पिक्चर्स क्लिक करता है, वो इनको नहीं चाहिए। और ये देखो यहाँ पर भी ये भड़कते भड़कते चल रहे कि कुछ खाने दे कुछ खाने दे, भूख लग रही है। अब यहाँ पर भाई साहब कैसे खिलाऊं मैं, अब बताओ। यहाँ पे एक ही डिश 1000-2000 रुपए की होगी, बट मैंने फिर भी बोला कि मम्मा खा लेते चलो, बट अब नहीं। अब कलेशी औरत को बजटिंग भी याद आ गई। एंड आई एम श्योर गाइस अभी घर जाते जाते भी हमारा किसी ना किसी चीज पर कलेश होने वाला है, जैसे अभी ये दरवाजे पर होता है। खत्म हो गया ब्लॉग, ठीक है? अब ये एंडिंग चालू है मेरे ब्लॉग का। बहुत अच्छी है, अच्छा है ना? बहुत अच्छी है ना? मैं आपको लेकर गई, परीक्षा का भाड़ा देना पड़ेगा। कुछ खिलाएंगे अभी? बाय गरीब। अगर बना के आई थी ना जिसके चक्कर में सब लेट हुआ अपने को, ये दाल चावल बना है। सो गाइस फाइनली लड़ते झगड़ते अब हम आ गए हैं एक ठिकाने पे जहाँ पे अभी हमें पेट भरना है अपना, बिकॉज कलेशी औरत को अभी भूख लग रही है और मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। बट ठीक है, ये दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी मम्मा को मैंने उनकी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलवा दिया। और देखो यहाँ पे टक्कर हो रही है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है हमारे सर इतने बड़ टकराते हैं, इसलिए हमारी इतनी झगड़े लड़ाई होती है। बट ठीक है, आई लव हर। सो गाइस ये वीडियो था ऑल अबाउट मीटिंग अ सेलिब्रिटी एंड बिहाइंड द सीन्स ऑफ एन इंटरव्यू। आगे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू का वीडियो मैं डालने वाली हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस और भी लाती रहती हूँ जहाँ पे मॉडलिंग एंड एक्टिंग के रिलेटेड मैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको जरूर बताती हूँ। सो आई लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड।